हम अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते। हमें उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। मैं इस संदर्भ में इतनी ही बात कहूँगा कि दूध को तपाने के लिए बर्तन को तो तपाना ही पड़ता है। स्वर्ण पाषाण को तपाए गलाए बिना उसमें संचित कालिमा और किट्टिमा कभी विनष्ट नहीं होती। जीवन के निखार और परिष्कार के लिए हमें कष्टों को सहना ही पड़ता है। आचार्य कुंदकुंद इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं और कहते हैं, अपना उद्धार करना है तो अपने आप को तपाओ, अपने आप को खपाओ, कष्टों को सहो। अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनश्यदि तम्हा जहा बलम जोई भावः दुखस भावना। बिना दुख से पाया हुआ ज्ञान यानी सुखपूर्वक पाया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुम में बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, दुखों की भावना भाव, इसका मतलब दुखों को सहो। तुम जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। और आज की चार बातें, दुख सहना, भोगना, देना, दूर करना। दुख को सहना, दुख को भोगना, दुख देना और दुख दूर करना, ये चार स्थितियां दुख से जुड़ी हुई है। ज़्यादातर लोग दुख भोगते हैं कि नहीं? महाराज भोगते क्या, भोग ही रहे हैं। थोड़ी बहुत अनुकूलताएं, सुविधाएं होती है तो मनुष्य अपने दुखों को भूल जाता है। यदि गहराई से देखा जाए तो मनुष्य का जन्म ही दुखों से होता है कि नहीं होता है? प्रसव की पीड़ा को पार करके ही हम जन्म लेते हैं और प्रसूति तो बाद में होती है। माँ के पेट में ही हमें अंग को संकुचित करके रहना पड़ता है। दुख से तो हमारे जीवन का निर्माण हुआ, लेकिन मनुष्य उसे पल में भूल जाता है और थोड़ी बहुत अनुकूलताएं आती है तो उसमें इतना मगन और मदहोश हो जाता है कि बाकी बातों का उसे कुछ भान ही नहीं होता। और फिर ऐसी स्थिति में यदि कदाचित थोड़ा बहुत दुख आ जाए तो वो उसके लिए बड़ा दूभर होता है। जिन लोगों के जीवन में प्रारंभ से संघर्ष होता है, जिन लोगों को कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनके सामने यदि दुख आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रोज़ बीमार है, जिसको अक्सर बुखार होता है, उसे थोड़ा बुखार आ भी जाए तो वो कहेगा भैया ये तो मेरे रोज़ का काम है। लेकिन स्वस्थ रहने वाले व्यक्ति को हल्का सा सिर दर्द भी हो जाए तो बेचैनी होती है। जिसका जीवन दुखों से गुजरा है, दुखों को जो भोग रहा है, उसके जीवन में दुख ज़्यादा भारी नहीं पड़ते। लेकिन जो अनुकूलताओं में जीने का आदी और अभ्यासी है, उसके सामने आया हुआ छोटा सा दुख भी उसे विचलित कर देता है। आपने विचार किया, डिप्रेशन में कौन आता है? पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ गंवार? पैसे वाले लोग या गरीब मजदूर?
उच्च तबके के लोग या जिन्हें आप निम्न तबका का मानते हो, वो मेरिट में आने वाला या 30 नंबर से पास होने वाला? क्या हुआ? किसको डिप्रेशन है? बात समझ रहे हैं? सब उच्च श्रेणी के लोग ही अवसाद से ग्रसित होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नीचे की स्थिति में रहने का अभ्यास नहीं है। जो हमेशा शिखर पर रहता है उसे सतह में रहने का आभास नहीं होता, और जब कभी ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आती है वो अंदर से टूट जाता है। संत कहते हैं थोड़ा गहराई से समझो और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। आचार्य कुंद कहते हैं समय पर किसी का जोर नहीं चलता, कब किसके साथ कैसे संयोग बन जाए कहा नहीं जाता। इसलिए क्या करो? दुखों को सहो, पर दुखों को सहने में तुम तभी समर्थ हो पाओगे जब सुख की घड़ी में भी दुखों के सहने का अभ्यास बनाओगे। सुख की घड़ी में भी दुखों को सहने का अभ्यास बनाओ। तपस्या करो। क्यों करो? इसलिए करो कि कभी कोई समस्या आ जाए तो मैं विचलित ना हूं। परिसह सहो। क्यों सहो? अचानक परिस्थिति बिगड़ जाए तो मैं कमजोर न पड़ूं। देखते हैं युद्ध तो यदा कदा होते हैं, पर युद्धाभ्यास नित्य जारी होता है। युद्ध छिड़ने पर तुम क्या करोगे? अगर युद्धाभ्यास अच्छा होगा तभी अचानक छिड़े हुए युद्ध में तुम विजय पा सकोगे। यदि युद्धाभ्यास नहीं है और युद्ध छिड़ जाए तो तुम्हारी हालत खस्ता होनी है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, अतः अपना युद्धाभ्यास बना के रखो, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं रखो। क्या पता कब कौन से कर्म का उदय आ जाए, क्या पता कब कौन सा संयोग बन जाए, कब कैसी परिस्थिति निर्मित हो जाए। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आप को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रखो कि कुछ भी हो हम तैयार हैं। कुछ भी हो हम तैयार हैं, हम अंदर से स्ट्रांग है, मजबूत है। परिस्थितियां मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। एक साधक यही करता है, और साधक है ही उसी का नाम। साधना एक अभ्यास है, कल मैंने कहा था। धीरे धीरे कष्टों और परेशानियों को सहने का अभ्यास। उत्तरोत्तर हम सहते जाएं। वो अभ्यास जब हम प्रबलता से करते हैं तो वो हमारे जीवनोत्कर्ष का आधार बनता है। तो जब सुख की घड़ी है तब तुम दुखों को सहने का अभ्यास करो, दुखों को सहो। चला कर उपवास क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा उपवास क्यों किया जाता है? अच्छा भोजन, जिसे भोजन न मिले वो भूखा रहे, ठीक। यहाँ तो 56 भोग मिल रहे, फिर उपवास क्यों करें? कह सकते हैं भैया उपवास, तुम्हें भोजन मिल रहा है, इस बीच में भी उपवास इसलिए करो कि क्या पता कब तुम्हारा भोजन छूट जाए तो तुम्हें परमुखापेक्षी न बनना पड़े। तुम अपने अंदर इतनी क्षमता विकसित कर लो कि 10-5 दिन बिना भोजन के भी रह सकते हो। दुख को सहने का अभ्यास बहुत बड़ी बात है।
जीवन में कोई भी कष्ट आए, कठिनाई आए, जब आए तो आए, पर आने के पहले ही मेरा अभ्यास हो तब सह लोगे। शारीरिक और मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों प्रकार के दुखों को सहने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। आप उसके लिए तैयार हो? कष्ट को सहने वाला मस्त होता है और कष्ट को भोगने वाला त्रस्त रहता है। क्या चाहते हो, मस्त रहना या त्रस्त होना? मस्ती में जीना चाहते, जो है उसका स्वागत करो, स्वीकार करो, सहो। सहने का अभ्यास करो। वहीं नीचे से चला दो। ओम, ठीक है। ओह, देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? सहो, सहने का अभ्यास करो। अगर सहने का अभ्यास तुम्हारा प्रबल होगा तो तुम्हें दुखों को सहने में कठिनाई नहीं होगी। अपने मन से पूछो, कई अचानक कोई दुख आता है तो तुम्हारी क्या परिणति होती है? साधारण आदमी तिलमिला उठता है, लेकिन जिसे दुख का सहने का अभ्यास है, वो दुखों की घड़ी में तिलमिलाने की जगह उसे एक अवसर के रूप में देखता है कि चलो एक मौका मिल गया मुझे, मेरे लिए तपस्या का। उसे पता है बादल आए छटेंगे। आत्मा के सूरज का दुख के बादल कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाते। आते हैं, छाते हैं, लेकिन ज्ञान की हवा चलती है, सब छट जाते हैं। दुखों के बादल आएंगे, छाएंगे, तुम्हारे ताप और तेज को प्रभावित करेंगे, लेकिन ज्ञानी तो समझता है बादल आए हैं, थोड़ी सी हवा चलने की देर है, और अंदर से ज्ञान की हवा चलती है, सारे बादल तितर बितर होते हैं और आत्मा का सूर्य पुनः उसी प्रताप और प्रकाश के साथ प्रकट हो जाता है। उतना ही तेज, उतना ही प्रताप अपने अंदर विकसित होना चाहिए। तो आप सबसे मैं कहता हूं, सुविधावादी बनने की जगह साधक वृत्ति को अपनाएं। सुविधावादी वो है जो साधनों का आलम्बन लेता है, और साधक वृत्ति का मतलब है जो साधना के मार्ग को अंगीकार करता है। सुविधाओं को भोगना उलझन है और सुविधाओं को त्यागना साधना। सुविधाओं को भोगना उलझन है और सुविधाओं का त्यागना साधना। अगर तुम अपने जीवन को साधना चाहते हो तो सुविधाओं को त्यागो। अरे महाराज, इससे तो अनकंफर्ट होता है, परेशानी होती, ठीक है, बाहर से अनकंफर्ट हो, लेकिन तुम्हारे पास तत्व ज्ञान है तो तुम 24 घंटे कंफर्ट जोन में रहोगे, फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं, अपने आप रास्ता खुलेगा। सहने का अभ्यास कीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर प्रारंभ से अभ्यास करोगे तो तन हो या मन, दोनों प्रकार की परेशानी तुम्हें परेशानी जैसी नहीं लगेगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो खूब साधन संपन्न हैं, लेकिन उसका उपभोग नहीं करते। एयर कंडीशन कमरे में रहते भले हैं, पर एसी चलाते नहीं। प्रचंड गर्मी में भी बिना पंखे के रहते हैं। एक सज्जन के बारे में जब मुझे बताया, खाटी करोड़पति व्यक्ति, बोले महाराज जी ये कुछ नहीं करते, पंखे भी नहीं चलाते, ऐसे ही रहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा
तो उसने कहा, जो बात कही वो बात सबको ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं ये सोचता हूँ आप मुनिजन भी तो ऐसे ही रहते हैं, मैं भी तो रह करके देखूँ। आप तो 24 घंटे में एक बार भोजन करके इतनी गर्मी सर्दी बहते पे सहते हो, हम तो दिन भर खाते पीते रहते हैं, थोड़ी सी सर्दी गर्मी सहने में क्या कठिनाई है। और महाराज, हम जब ऐसा करते हैं तब हमें आभास होता है हम क्या कर सकते हैं। आप लोग गीत गाते हैं, दुख से घबराओ नहीं मेरे भाई, दुख ही तो जीवन का अंदाज है, श्रृंगार है। तो दुख से कौन घबराता है? जो दुख को सह नहीं पाता है। एक बात और ध्यान रखना, दुख को से घबराने से दुख दूभर होता है, और दुख को सह लेने से दुख दूर होता है। दुख से घबराओगे तो दुख दूभर होगा, और दुख को सह लोगे तो दुख दूर होगा। क्या करना चाहते हो? दुख को दूना करना चाहते हो या दुख को दूर करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो बोलो? हाँ, क्या? थोड़ा जोर से बोलो। तो अब क्या करना है? क्या करना है? सहना है। किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई शारीरिक कष्ट हो, कोई विपत्ति हो, कोई दुप्रसंग हो, कोई दुर्वचन हो, कोई दुर्व्यवहार हो, सह लो। सहोगे तो समर्थ बनोगे, ये सूत्र है। जितना बने उतना सहो। महाराज जी, फिर क्या कोई बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं कराओ? मैं ये नहीं कहता कि इलाज मत कराओ, इलाज कराओ। इलाज कराने का निषेध नहीं है, पर तन की बीमारी के साथ साथ मन का भी इलाज करो। तन की बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है और मन का इलाज तुम्हारे खुद के पास है। तुम्हें ये सोचना चाहिए, बीमारी आई है, चिकित्सा करना मेरे हाथ में है। बीमारी एक दिन में आई नहीं तो जाएगी भी एक दिन में नहीं। मेरे हाथ में केवल चिकित्सा और परहेज है, वो मैं करूं, फिर धीरे धीरे अपने आप जाएगी। और बीमारी ये मेरे तन को है, मेरी चेतना में कोई बीमारी नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। बीमारी की घड़ी में भी जो व्यक्ति स्वास्थ्य का अनुभव कर ले, उससे मजे में और कोई दूसरा नहीं। पर छोटी छोटी बीमारी से घबराओ मत, सहो। हमने सुना है पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को भोजन में हल्का हल्का विष दिया जाता था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे। एक बार उनकी रानी ने उनका एक भोजन कर लिया, उस समय वो गर्भवती थी, उसमें हल्का सा विष था, एक ग्रास भर खाया। बाद में उनकी जो संतान उत्पन्न हुई, उसके माथे पे एक तिल का निशान बन गया और वो जन्मांध हुआ। उसका नाम था बिंदुसार, एक बिंदु बना उस भोजन को करने के कारण। ये इतिहास की घटनाएं हैं। क्यों कराया जाता था, विष क्यों दिया जाता था? इसलिए कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की हत्या के लिए